नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूएस एड को विड्रॉ करने का किस्सा अब बहुत सारे मुल्कों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने 40-50 बिलियन डॉलर बचाने के लिए ये किया क्यों? इसके द्वारा 100 से ज्यादा मुल्कों में यूएस एड के प्रोजेक्ट चलते थे और उनमें भारत भी था। अब भारत के अंदर भी सैकड़ों प्रोजेक्ट हैं जो यूएस एड से चल रहे हैं, पाकिस्तान में भी, नेपाल में भी, बांग्लादेश में भी। तो गरीब मुल्कों की तो वाट लग गई ना। अब ये प्रोजेक्ट किस फील्ड में थे? एजुकेशन में थे, हेल्थ में थे, प्रोवाइडिंग द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीनिक कंडीशंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, या फिर पावर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, दवाइयाँ जो होती हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन्स वगैरह होती हैं। तो यूएस एड के लिए इसके लिए पैसे मिलते हैं। और ये कोई लोन तो होता नहीं है, ये तो गिफ्ट होता है। ग्रांट्स कहते हैं इसको। ग्रांट का मतलब होता है गिफ्ट। तो ये वापस नहीं देना होता। तो हर देश को, जो गरीब देश है, उनको इंतजार रहता है कि अमेरिका की कुछ ग्रांट आएगी तो हमें कुछ क्या कहते हैं कि खाने पीने को मिल जाएगा। करप्शन तो है ही ना उसके अंदर, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, लोग पैसा खा जाते हैं। पर थोड़ा लगता भी है पैसा, ऐसी बात नहीं है कि प्रोजेक्ट बनते भी हैं उसमें। लेकिन अब अमेरिका ने यहाँ से बोला कि मैं दूसरे देशों के लिए अपने टैक्स पेयर्स का करीब करीब 50 बिलियन डॉलर क्यों खर्च करूं? मेरा दिमाग खराब है। अब साहब कहते ना, एक ने तो टांग खींच ली तो दूसरे का फायदा हो गया। दूसरा कौन है यहाँ पर जो दुनिया को कैप्चर करने के लिए बैठा है? चाइना। चाइना की वैसे भी बहुत इन्वेस्टमेंट है। जहां अमेरिका 50 बिलियन डॉलर हर साल खर्च करता था यूएस एड के द्वारा, चाइना का बीआरआई का इन्वेस्टमेंट सिर्फ 8 बिलियन डॉलर था। 7 से 8 बिलियन डॉलर। चाइना को तो बैठे बिठाए साहब प्लेटर में गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी गिफ्ट मिल गई साहब। यानी कि ये सारे के सारे देश जो अब तक अमेरिका की राह देखते थे कि भाई पैसा मिलेगा, चाइना कहेगा भैया मैं तुमको पैसे देता हूं। और पैसे देने का मतलब है कि अपनी शर्तें मनवाना। वो कहेंगे सब यहाँ पे आप 1 लाख डॉलर दे दो, मानूंगा 1 लाख डॉलर, लेकिन यहाँ पे शर्तें मेरी ये है, तुम ये शर्त मानो तो मैं 1 लाख डॉलर देता हूँ, क्योंकि गिफ्ट है। तो चाइना को बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब 100-150 देशों को कैप्चर करके अपने मन मुताबिक उनकी नीतियों में परिवर्तन कराने का मौका चाइना को फिर से मिल गया। तो अमेरिका ने बैठे बैठाए जो दुनिया के 100-150 गरीब मुल्क थे, उनको चाइना की गोद में सौंप दिया साहब। चाइना की गोद में सौंप दिया। इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती थी? क्या होता है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, कभी कभी ये भी हो जाता है। और यहाँ पे अमेरिका ने खता की, अपने पैसे बचाने गया लेकिन चाइना को फायदा करवा गया। अब चाइना के लिए तो वैसे ही चाइना ने वर्ल्ड कैप्चर किया हुआ था, अब और कैप्चर करने का मौका मिल गया। जिसका बजट ही कम से कम 4,000 बिलियन डॉलर का हो, 4,000 बिलियन डॉलर का चाइना का, उसके लिए 50 बिलियन डॉलर एक साल में क्या है? सब पीनट्स है, पीनट्स। यही फर्क है। आप कहोगे अगर यूएस हट गया तो इंडिया को भी तो फायदा हो सकता है ना, इंडिया भी तो पैसा लगा सकता है। इंडिया के बस की नहीं है कि 50 बिलियन डॉलर झोंक दे। इंडिया के बस की 10 बिलियन डॉलर भी नहीं है। इंडिया अभी तक इन मामलों में, ग्रांट्स के मामले में, टोटल मिला के 1 बिलियन डॉलर भी खर्च नहीं करता। 1 बिलियन डॉलर भी खर्च नहीं करता है। तो इंडिया से उम्मीद करना कि वो 10-20 बिलियन डॉलर लगा दे, नॉट एक्सपेक्टेड। और फिर इंडिया वो करेगा भी नहीं, इंडिया के बस की भी नहीं है। और इंडिया इतना अमीर है नहीं कि वो दूसरे देशों को उनकी नीतियों में परिवर्तन कराने के लिए उनको हेल्प करे, उनको ग्रांट्स दे। वो इंडिया के बस की नहीं है। इंडिया भी इतना अमीर नहीं है। ये तो दुनिया में 2 ही देश हैं साहब ऐसे, चाइना और अमेरिका, जो कर सकते हैं। बाकी तो किसी में हिम्मत है नहीं साहब। तो ये थी कहानी कि यूएस एड की। तो ट्रंप ने बैठ के प्लेटर के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी दे दी चाइना को टू रिकैप्चर द वर्ल्ड। तो चाइना को क्या चाहिए? उसने तो क्या कहते हैं कि 2 हाथ फैलाए थे, उसके सामने तो 4 हाथ आ गए। जितना मांगा था उससे 10 गुना उसको मिल गया। लॉटरी लग गई साहब चाइना की। बैठे बिठाए कहते हैं लॉटरी लग गई। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।